सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम पिछले कक्षा में हमारा पाठ नंबर 9 जिसका नाम है छोटा जादूगर वो पढ़ रहे थे, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था। आज हम जो है उसी पाठ को पूरा रखेंगे। बच्चों, ये छोटा जादूगर पाठ जो है मैं बता चुकी हूँ आपको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा जादू का खेल दिखा के अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा अपनी बीमार माँ का इलाज भी करा रहा है, उसकी दवाइयों का भी जो है वो ध्यान रख रहा है, दवाइयों का खर्चा भी वो कर रहा है। ठीक है, बीमार माँ के कारण, दवाइयों इलाज के कारण और कुछ जो है घर की आर्थिक स्थिति ने उस बच्चे को जो है छोटी सी उम्र में ही जो है बहुत बड़ा बना दिया था। तो वो जो है लेखक जयशंकर प्रसाद जी जो है उसका जादू देखते हैं और उसके साथ जो है कई बार उनकी मुलाकात होती है। तो चलिए हमने जो है पढ़ा था कि वो जो है जादू का खेल दिखाता है, वो श्रीमती जी बोलती है। जयशंकर प्रसाद जी तो मना कर देते कि नहीं, हमें नहीं देखना। वो श्रीमती बोलती है कि भाई चलो दिखाओ अपना खेल। फिर जब वो खेल दिखाकर जब उसका खेल अच्छा लगता है, जब उसे पैसे मिलते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी को क्या होता है, उससे ईर्ष्या हुई उससे। फिर उन्होंने बाद में क्या सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ कि इस छोटे से बच्चे को 1 रुपया मिलने से मुझे क्या हुई, जलन हुई, जिसके लिए उन्हें क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, पछतावा हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 70 से। वह नमस्कार करके चला गया। कौन? छोटा जादूगर नमस्कार करके वहां लोगों को खेल दिखा के वो अपने घर चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले गए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या यानी कि शाम साए साए करने लगी थी। डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें पेड़ों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। डूबते हुए सूर्य यानी कि दिन छिप गया था, शाम हो गई थी, तो सूर्य की जो अंतिम किरणें होती हैं वो कहाँ से दिख रही थी, पेड़ों की पत्तियों के बीच से। पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनके बीच से वो थोड़ी थोड़ी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था वो क्या कर रहे हैं, अब विदाई ले रहे हैं। चारों ओर क्या था, सुनसान था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। कौन लोग? प्रेमचंद्र जी और उनके जो सहयोगी थे वो जो है वो आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। प्रेमचंद जी को रह रहकर मतलब रुक रुक कर उन्हें जो है छोटे जादूगर की बार बार उनकी छोटे जादूगर की याद आ रही थी। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। कौन? छोटा जादूगर जो है झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मोटर रोक कर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? किससे? छोटे जादूगर दिख जाता है उन्हें तो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। कौन? जयशंकर प्रसाद जी जो है गाड़ी से उतर गए। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। चिथड़ों मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उनसे लदी हुई, उसको उड़ा रखा था और कांप रही थी वो। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। किसकी? प्रेमचंद जी की आंखों से जो है आंसू निकल पड़े जब वो अपनी मम्मी, छोटा जादूगर अपनी माँ के ऊपर कंबल डाल रहा था। ये दृश्य देखकर वो रो पड़ा। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी।
मुझे अपने ऑफिस के समय से पहुंचना था। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को, लेखक को। कलकत्ता से मन उब गया। चलते चलते एक बार फिर उस बाग को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ छोटा जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, मतलब उसको इच्छा थी, एक तो वो बाग देखे और दूसरा जो है छोटे जादूगर से भी मिल ले। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस साफ धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटा जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। बिल्ली रूठ के बैठी थी, मतलब वो अपना जादू का खेल दिखा रहा था, भालू उसे मना रहा था। ब्याह की तैयारी थी। पर सब होते हुए भी छोटे जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की वह तरी नहीं थी। मतलब जो वो उसकी वाणी में जो तेज उन्हें पहले दिखा था ना कि इसमें कुछ करने की चाह है, वो प्रसन्न था, वो खुशी उसकी वाणी में अब नहीं दिख रही थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, चेष्टा यानी कोशिश, जब वो दूसरों को हंसाने की कोशिश कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता। उसे मैं आश्चर्य से देख रहा था, यानी उसे मैं जो है आश्चर्य से देख रहा था, हैरान होकर देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर मतलब कुछ समय के लिए क्या हो गया, मूर्तिमान मतलब स्थिर हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मतलब वो पूछते हैं कि आज तुम्हारा खेल इतना आनंददायक नहीं था, इतना जमा नहीं। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना। मेरी अंतिम घड़ी समीप है। वो जो है छोटा जादूगर जो है वो लेखक को बताता है कि आज माँ ने ये कहा है कि आज मेरी अंतिम घड़ी यानी मृत्यु निकट है, तो तुम आज जल्दी चले आना। अविचल भाव से उसने कहा, मतलब विचलित होकर कहा कि तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। उसने कहा, क्यों न आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। मतलब जो लेखक है वो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी तो भी तुम खेल दिखाने चले आए। पर उसके खेल दिखाने के पीछे क्या कारण था बच्चों? क्योंकि उसको उसकी कमाई का, उसके खाने पीने का सब खर्चा जो है यही से पूरा होता था। और कुछ अधिक कहने को न है, मैं जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। किसको? जयशंकर प्रसाद जी को जो है कुछ ही पलों में हो गया कि मैंने तो गलत प्रश्न पूछ लिया। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा, जो लेखक ने बताया। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी साथ था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। मतलब बेटा बोलना चाहती थी वो, पर वो बेटा भी पूरा नहीं बोल पाई, बे बोलकर ही वो चुप रह गई। उसके दुर्बल मतलब कमजोर हाथ उठकर गिर पड़े। उसके कमजोर हाथ ऊपर उठकर फिर नीचे गिर पड़े। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। किससे? अपनी माँ से। मैं भौचक्का खड़ा था। भौचक्का यानी आश्चर्यचकित, हैरान। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। उसकी जो माँ है उसकी मृत्यु हो गई थी और वो जो है बे बोलकर वो अपना बेटा भी पूरा ना बोल पाई, उससे पहले ही उसके प्राण निकल गए। और यह सब जो है लेखक
देखकर जो है हैरान खड़ा रह गया, आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। तो ये था बच्चों हमारा एक बहुत ही सुंदर पाठ, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इसका नाम है छोटा जादूगर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।